नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा इसमें, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर के भाग कितने हैं, कंप्यूटर के नाम क्या है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आराम से पढ़िएगा तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। देखिए, पहला मेरा टॉपिक है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में हम पहले जानते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेस करती है और सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करती है। सीधे शब्दों में यदि कहें, अगर डायरेक्टली कहें तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, साथ ही यह डाटा को स्टार्ट कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को हमें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए भी प्रदान करती है। से कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है दिए गए निर्देशों के, यानी कि जैसे आप कोई भी निर्देश, कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर देते हैं और आप जो कार्य करने को कहते हैं उस डेटा को वो प्रोसेसिंग करती है अपने अंदर, फिर वो रिजल्ट हमें मॉनिटर के द्वारा प्रदर्शित करती है, दिखाती है और उस डेटा को वो अपने अंदर संजोग के रखती है। फिर दोबारा हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम दोबारा इस्तेमाल भी करने को प्रदान करती है। इस प्रकार के मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर समझ में आ गया होगा दोस्तों। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, साथ ही यह डेटा को स्टार्ट कर सकती है एवं जरूरत पड़ने पर उस डेटा को हमें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए भी प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या टॉपिक है, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, दूसरा होता है उसका उद्देश्य पर्पस, और तीसरा होता है आकार साइज, यानी कि किस एप्लीकेशन के तहत आप कार्य करने वाले हैं, आपका उद्देश्य क्या, आपका पर्पस क्या है कंप्यूटर से कार्य करने का, तो आपका साइज क्या रहेगा कंप्यूटर का, उस पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की क्या विशेषता है। देखिए, कंप्यूटर की कुछ खास विशेषता इसमें हमने कवर किया है। पहला है गति यानी कि स्पीड। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग लोग क्यों करता है, कंप्यूटर का उपयोग करता है जो उसका समय का जो है बचाव हो, कोई भी काम आसानी से हो, स्पीड में हो, यानी कि जो काम आप 5 मिनट में करेंगे कंप्यूटर उसे 5 मिली सेकेंड में भी कर सकता है, कर दे देगा। शुद्धता, एक्यूरेसी, जो आप हो सकता है कि गलत करें, आप खुद से करें तो गलत करें, यही यदि आप कंप्यूटर से करते हैं तो वो एकदम करेक्ट सही बना करके आपको देता है। परिश्रमी, डेलीगेंस पहले भी बताया है, बहुप्रतिभा, वर्सैटिलिटी, स्वचालित, ऑटोमेशन, ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, विश्वसनीय, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर आपके साथ कोई बेईमानी या फिर गलत नहीं कर सकता। प्राकृतिक का दोस्त, नेचर फ्रेंडली, ये सारा चीज जो है कंप्यूटर की क्या है, विशेषता है, खास विशेषता है कंप्यूटर का होता है। गति, शुद्धता, स्पीड, एक्यूरेसी, डेगलेसी, वर्सैटिलिटी, ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, नेचर फ्रेंडली, ये सारे चीज क्या है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर किस सीमाएं तक काम करती है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे अपना कार्य करने के लिए इंसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक इसमें निर्देश प्रविष्ट नहीं होंगे या कोई परिणाम उत्पादित नहीं कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो
कोई भी कार्य करने के लिए जब तक किसी इंसान के द्वारा जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके द्वारा वो निर्भर रहता है, जब तक उसमें कोई डेटा कोई इंफॉर्मेशन उसको बताया नहीं जाता है तब तक वो काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर में कोई विवेक नहीं होता है, यह बुद्धिहीन मशीन है, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होता है। जाहिर सी बात है दोस्त, ये एक निर्जीव पदार्थ है कंप्यूटर, ये एक मशीन बना हुआ है, मानव निर्मित मशीन है। इसमें जब तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आपके बुद्धि के अनुकूल वो ही काम करता है। आप जो डेटा देते हैं उसके अनुकूल वो काम करेगा, इसको सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानने से पहले हम बता दें आपको दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी लोगों को मिले जो अभी तक कंप्यूटर के बारे में नहीं देखा है, कंप्यूटर के बारे में उन्हें भी जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर कंप्यूटर के इतिहास को देखें तो मानव के लिए गणितीय गणना करना शुरू से ही कठिन रहा है। तब हमें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता महसूस होने लगी जिसकी सहायता से हम आसानी से अपनी गणितीय गणना कर सके। सबसे पहले जो कंप्यूटर की आविष्कार हुआ था, एबाकस पहली मैकेनिकल मशीन हुई जिसमें गणना यानी गणितीय गणना करने वाली मशीन थी, जिसकी सहायता से हम बड़ी संख्या और आंकड़े की गणना कर सकते थे और अंक गणितीय इत्यादि कर सकते थे। यह लगभग 5000 साल पहले चीन में आविष्कार हुआ था। एबाकस 5000 साल पहले चीन में आविष्कार हुआ था। इसमें संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोतियों के साथ कई छर भी थे। एक छर लगा हुआ होता था, कई छर होते थे, उसमें मोतियों के साथ मोतिया लगा हुआ होता था, जिसके सहारे एबाकस मैकेनिकल मशीन वो गणना कर सकता था। सन 1616 में सर जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण बनाया। अब नेक्स्ट जो है दोस्त, वो 1616 में सर जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण बनाया और इसे नेपियर बोर्ड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका उपयोग से जोड़ घटाव गुणा और भाग किया जाता था। सर जॉन नेपियर के द्वारा जो उपकरण बनाया गया उससे हम जोड़ घटाव गुणा और भाग तक पहुंच गए। वहां पर हम जोड़ घटाव गुणा भाग तक भी करना शुरू कर दिए थे। कब? 1616 में। जब ब्लेज पास्कल ने एक पस्कलाइन का आविष्कार किया था उस समय यह जो है इसमें 8 चलने वाली पहियों के साथ एक आयताकार बॉक्स शामिल था और यह 10, 100 और 1000 के साथ जोड़ने घटाने में सक्षम था। ये थोड़ा और बढ़ गया। ये अबेकस जो जिस गति से कार्य करता था, जिस गति से गणना करता था, उससे ये थोड़ा सा हाई स्पीड हो गया, थोड़ा सा स्पीड हो गया। अब ये हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? 10, 100 और 1000 को जोड़ने घटाने के में ये काबिल हो गया था। और ये इसका आविष्कार कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है आविष्कार हुआ था उसका कुछ बहुत सारे बुक में एक्यूरेट डेट नहीं दिया हुआ है, एक्यूरेट साल नहीं दिया हुआ है। हम लोग इतना मान के चलते हैं एबाकस का जो है 5000 साल पहले चीन ने आविष्कार कर दिया था। उसके बाद जब ये 1616 में हुआ था, फिर ये ब्लेज पास्कल ने 1642 में आविष्कार किया था, जिसमें यह एक यांत्रिक मशीन था। और पहले बताया गया है इसमें 8 चलने वाले पहियों के साथ एक आयताकार बॉक्स शामिल था और यह थोड़ा सा स्पीड बना। यह थोड़ा सा क्या बना? स्पीड बना, जिसमें जोड़ घटाव आराम से थोड़ा सा स्पीड से अबेकस के तुलना में यह थोड़ा सा स्पीड मैकेनिकल कैलकुलेटर के समान काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1822। अब डायरेक्टली आ गया 1822 में, जिसमें चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है, पास्कलिन के प्रेरणा लेकर यह पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसमें डिफरेंशिएशन इंजन कहा जाता था। इसे डिफरेंशियल इंजन भी कहा जाता था। चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, ये मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर के पिता के रूप में भी माना जाता है।
उन्होंने एनालिटिकल इंजन के रूप में जाना जाने वाला पहला सामान्य कंप्यूटर का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन के रूप में जाना जाने वाला पहला सामान्य कंप्यूटर का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने। देखिए कंप्यूटर का अब हम थोड़ा सा पूरा नाम के बारे में बता दें दोस्तों। कंप्यूटर का पूरा नाम जो है फुल फॉर्म, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कंप्यूटर का स्पेलिंग होता है इंग्लिश में COMPUTER, कंप्यूटर। तो ये इसका जो है अर्थपूर्ण जो है, इसका सभी का मीनिंग है, एक एक अल्फ़ाबेट का आराम से उसका अर्थपूर्ण जो है, उसका पूर्ण रूप से अर्थ का एक अर्थ निकला गया है। C से है कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज्ड और T से टेक्नोलॉजी और E से एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर हम डायरेक्ट इसको पढ़ें तो इसे पढ़ सकते हैं कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम लोगों ने जाना, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एजुकेशन। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में, थोड़ा हम जानते हैं, पढ़ते हैं। कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ था, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ। कंप्यूटर का विकास तथा डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पास्कलिन से प्रेरणा लेकर पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसे डिफरेंशियल इंजन कहा जाता था। कंप्यूटर के विकास के बारे में हम लोग ने जानने की कोशिश किया था। कंप्यूटर के विकास तथा डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन का आविष्कार सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पास्कल से प्रेरणा लेकर पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसे डिफरेंशियल इंजन कहा जाता था। उन्होंने विचित्र मशीनें जैसे डिफरेंशियल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया जो सही तरीके से गणना कर सकता था। इसमें सही गणना जो है, कैलकुलेशन आराम से सही तरीके से हो जाया करता था। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहला जनरल मशीन कंप्यूटर पर्पस किया जिसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। वो 1837 में जब चार्ल्स बेबेज ने एक पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। आगे देखते हैं कंप्यूटर के जन्मदाता हम सभी लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1791 को हुआ था। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिता कौन, तो चार्ल्स बेबेज। ये सारा चीज चार्ल्स बेबेज को ही क्रेडिट जाता है। कंप्यूटर का पुराना नाम क्या है, कंप्यूटर का पुराना नाम संगणक है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, संगणक है। याद कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कंप्यूटर का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम संगणक है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है, मेन वर्क क्या है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली यह है कि यह डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, आगे हम बताएंगे इनपुट क्या होता है। इनपुट के रूप में लेता है और निर्देशों के हिसाब से उसे प्रोसेस करता है तथा अंत में परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हार्डवेयर की भी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर की कार्य करने के लिए हार्डवेयर की भी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या है, थोड़ा देखिए। ये जो हम अभी जो कवर कर रहे हैं ये सारा चीज शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक बनाया है, शॉर्ट फॉर्म में हम अभी इस चीज को देख रहे हैं। सारा चीज जो है शॉर्ट फॉर्म में हम आज कंप्यूटर के सारा चीज टॉपिक को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस भी डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती है कि वह करे तो क्या करे। ठीक है,
इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध होते हैं तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं, हम जो उनको बताते हैं उस चीज़ को हम वो टाइप करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए कुछ इस प्रकार के इनपुट डिवाइस हमारे पास उपलब्ध हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड माउस होता है। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटायर, टैबलेट, बारकोड रीडर, OMR, OCR, ये सारा चीज क्या होते हैं? रीडर होते हैं। आप OMR रीडर अलग होते हैं, OCR होते हैं, डिजिटाइड टैबलेट होते हैं, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सारा चीज क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर एक अवयव तथा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। ऐसे डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा यह सूचना को किसी भी प्रकार जैसे ध्वनि, साउंड, डाटा, मेमोरी, आकृतियां इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइस में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर सम्मिलित होते हैं। मॉनिटर, कंप्यूटर के जो मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर, ये सारा कौन सा डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, पहले भी बताया है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड और ईयरफोन, ये सब जो है क्या चीज है? आउटपुट डिवाइस है। इससे क्या होता है? जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड होता है। कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रदान करती है जिसे हम मॉनिटर से देख सकते हैं, प्रिंटर से हम प्रिंट लेते हैं, प्लॉटर से हम भी प्रिंट लेते हैं, प्रोजेक्टर से भी हम देख सकते हैं, देखने का काम होता है। साउंड कार्ड, इसे हम साउंड, ध्वनि सुन सकते हैं। ईयरफोन, ये भी एक प्रकार का ध्वनि ही प्रदर्शित करती है, ध्वनि ही उत्पन्न करती है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वे सभी उपकरण जो कंप्यूटर से सीधे जुड़े होते हैं वो ऑनलाइन उपकरण कहलाते हैं तथा जो उपकरण अलग से उपयोग किए जाते हैं तथा कंप्यूटर से जुड़े नहीं होते हैं वो ऑफलाइन उपकरण कहलाते हैं। इन उपकरणों को और साधनों को ही हार्डवेयर कहा जाता है। दूसरा एक डिफिनेशन ये भी है दोस्तों, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सीधा भाषा में यदि बोलते हैं तो हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारा चीज क्या होता है? हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर के वे सभी यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। कंप्यूटर की समस्त इनपुट तथा आउटपुट इकाइयां कंप्यूटर हार्डवेयर के श्रेणी में आते हैं। स्टैंडर्ड डिवाइस जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क, प्रिंटर इत्यादि, ये सब क्या चीज है? जिन्हें हम कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस दोनों सम्मिलित रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ये सारा चीज जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट जो अच्छा टॉपिक है, एक माउस। माउस क्या है? कंप्यूटर में जिससे हम माउस से हम बहुत सारा, बिना माउस का हम काम नहीं कर पाते हैं, तो कंप्यूटर में जो माउस होता है वो होता क्या है, इस बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, जिससे हम कंप्यूटर में पॉइंट करते हैं, जिसके सहारे से इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर के स्क्रीन पर आइटम को चुनने में होता है। यानी कि हम पहले बताए पॉइंट करने में होता है, चुनने में होता है, उनकी तारीफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। जो भी वर्क करने का होता है कंप्यूटर में माउस के सहारे उस पॉइंट पर जा करके उसे क्लिक करते हैं। वो जो क्लिक करने वाली मशीन होती है, वो जो एक छोटा सा डब्बा होता है, वही माउस कहलाता है। माउस के विभिन्न प्रकार हैं। माउस के कई अलग अलग रूप में विकसित किया गया है, जिन्हें 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है मैकेनिकल माउस,
दूसरा है ऑप्टिकल माउस, तीसरा है वायरलेस माउस, चौथा है ट्रैक बॉल माउस और स्टाइलस माउस। ये 5 प्रकार के माउस हैं। मैकेनिकल माउस जो है, इस माउस का आविष्कार 1972 में विल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस निर्देश के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसीलिए इसे बॉल माउस भी कहा जाता है। इस बॉल को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था। अब तो बहुत कम इस माउस का उपयोग किया जाता है, बहुत कम क्या, नहीं ही किया जाता है। ऑप्टिकल माउस, इस माउस में एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड लगा हुआ होता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, तथा डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक पर कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होते, इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है, इसीलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है तथा इसमें मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर निर्देश देते हैं। आजकल इसी प्रकार का माउस इस्तेमाल होता है। अभी जनरली जहाँ पर भी आप यदि माउस देखते हैं तो माउस जो है, जिसमें आप जब माउस को पलटेंगे तो उसमें एक लाल बत्ती सा जलता हुआ दिखेगा आपको, वही एक एलईडी बल्ब लगा हुआ होता है ऑप्टिकल माउस में डीएसपी सिग्नल प्रोसेसिंग के तहत। तो वो जो काम करता है उसी रे के द्वारा काम करता है। जब आप उसको हिलाते हैं माउस को, तो वो अपना पॉइंटर को हिलता हुआ देख पाएंगे आप मॉनिटर पे, है ना। नेक्स्ट में बढ़ते हैं वायरलेस माउस। यह वायरलेस माउस होता क्या है? वायरलेस माउस या बिना तार का माउस है, जिसमें तार नहीं लगा हुआ होता है, बिना तार का होता है। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहा जाता है। इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह होता है। इसके लिए इसका उपयोग करने के लिए एक ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की जरूरत होता है, जो सीपीयू में लगा हुआ होता है। ट्रांसमीटर में माउस में ही बना होता है और रिसीवर के लिए अलग से बनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर में लगाया जाता है, यानी कि सीपीयू में लगाया जाता है। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत होती है, इसलिए हम अलग से छोटी बैटरी भी खरीदनी पड़ती है वायरलेस माउस में, और इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा अब होने लगा है मार्केट में। ट्रैक बॉल माउस, इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है। इसमें नियंत्रण के लिए बॉल का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर को अपनी उंगली या अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है। यह माउस हमें ज़्यादा नियंत्रण नहीं देता, इसे चलाने में समय भी लगता है। इसे चलाने में क्या लगता है? समय लगता है। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है स्टाइलस माउस। इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन एस्ट्रॉयट ने किया था। इसकी जी स्टिक में जी का मतलब होता है गॉर्डन, जी का मतलब क्या होता है? गॉर्डन। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं? सीपीयू। सीपीयू का सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर के चलाने के लिए एक छोटा सा पुर्जा होता है, छोटा सा पार्ट होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा होता है। सीपीयू एक छोटा सा पार्ट होता है जो मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, पहले मैंने आपको बताया। ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में लगाया जाता है। सीपीयू का काम बिल्कुल हमारे ब्रेन यानी दिमाग जैसा होती है। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क हमारे सारे प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी सीपीयू उसके भीतर और बाहर हो रहे सभी फंक्शन को नियंत्रित करता है। सीपीयू को प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर तथा माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि नाम से जानते हैं। बहुत सारे नाम है। सीपीयू को प्रोसेसर भी लोग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि के नाम से भी हम सीपीयू को जानते हैं। दूसरा है सीपीयू के प्रकार। सीपीयू के प्रकार, सीपीयू के प्रकार हम जानते हैं। सिंगल कोर सीपीयू जो है, कंप्यूटर में सबसे पहले सिंगल कोर सीपीयू का ही प्रयोग किया गया था। सिंगल कोर प्रोसेसर मल्टीटास्किंग के लिए सही विकल्प नहीं थे। मल्टीटास्किंग के लिए सही विकल्प नहीं थे। इनमें जब भी यूजर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन करता था, तभी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही धीमी हो जाती थी। जब कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन को चलाना अगर लोग चाहते थे, तो उस समय इसकी स्पीड क्या थी? बहुत कम हो जाती थी। डबल कोर इसके बाद डबल कोर आया। डबल कोर सीपीयू असल में सिंगल सीपीयू होता है, लेकिन इसमें 2 कोर होते हैं। इसी कारण इसमें सीपीयू 2 सीपीयू की तरफ फंक्शन करता है। डबल कोर सीपीयू बड़े ही आराम से मल्टीटास्किंग को मैनेज कर सकता है, वो भी इफिशिएंसी के साथ। इस प्रोसेसर को क्लॉक स्पीड
की लगभग दुगुनी होती है, जिसके कारण मल्टीटास्किंग आसान हो जाते हैं। उसके बाद आया क्वाड कोर सीपीयू। क्वाड कोर सीपीयू 4 सिंगल कोर सीपीयू के बराबर काम करता है, क्योंकि यह 4 कोर एक साथ काम करती है। यह नहीं कि यह किसी एप्लीकेशन की स्पीड को 4 गुना कर देती है, यह सिर्फ मल्टीटास्किंग वर्क को काम करती जल्दी से करके देने का क्षमता रखती है। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन में जो क्षमता है स्पीड का है उसको बढ़ाती है। इसमें यदि आप काम करते हैं तो एक बार में 4, 5, 7 एप्लीकेशन पे काम करने का क्षमता क्वाड कोर सीपीयू रखता है। हेक्सा कोर सीपीयू जो है, हेक्सा कोर सीपीयू में क्वाड कोर के मुकाबले 6 कोर होते हैं, इसीलिए इसके काम करने की स्पीड और ज़्यादा तेज होती है, मल्टीटास्किंग के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। ऐसा हेक्सा कोर सीपीयू यदि आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में लगाते हैं तो। ऑक्टा कोर, अब जो नेक्स्ट लेवल का हो गया ऑक्टा कोर सीपीयू, इसमें 8 कोर होते हैं जो मल्टीटास्किंग गति को एक अलग स्तर तक ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद है डेका कोर सीपीयू, यह 10 कोर के होते हैं। यह अब तक का सबसे पावरफुल सीपीयू है, सबसे तेज स्पीड चलने वाली सीपीयू है, जो बड़े और लंबे प्रोजेक्ट को रेंडरिंग या 3D VFX मॉडलिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। सबसे उपयुक्त माना जाता है डेका कोर, जहां बहुत स्पीड से कार्य करने को होता है। जानते हैं थोड़ा सा मेमोरी के बारे में भी जानते हैं, कवर करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस है के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर को याददाश्त भी कहा जाता है। कंप्यूटर का याददाश्त जो है मेमोरी को कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी होता है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, आंतरिक मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी ही कहलाता है। मेमोरी अगर कहते हैं, मेमोरी का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप एक लाइन में बताते हैं, किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। बीट अथवा बाइट में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में अगर शॉर्टकट में बोले तो इसे बीट भी कहते हैं। यह बीट कंप्यूटर के मेमोरी के घेरे स्थान में मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट। उसके बाद 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, यानी कि जिसे हम 1 KB बोलते हैं। 1 KB बोलते हैं। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB। 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB होता है। 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB, जिसे हम MB से दिखाते हैं, लिखते हैं। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। 1024 गीगाबाइट यानी कि GB, 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट होता है यानी कि 1 TB होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। मेमोरी के प्रकार। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी जो है मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह डेटा, सूचना, प्रोग्राम, प्रक्रिया दोनों के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डेटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पर मिट जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये टेम्पोररी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। इसमें जो है जो भी लिखा हुआ आता है कंप्यूटर के बंद होने पर या सडनली कंप्यूटर बंद हो जाती है, लाइन कट जाने के कारण कंप्यूटर सडनली बंद हो जाती है, तो उसमें जो भी वर्क किए हुए होते हैं, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आप दिए हुए होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होती है,
बंद हो जाती है प्राइमरी मेमोरी में। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है और यह स्टोरेज के काम आती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा इसकी गति कम होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है और जरूरत पड़ने पर इसे घटाया और बढ़ाया अपग्रेड भी किया जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी को। मेमोरी के प्रकार क्या है? मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहे तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्पोररी मेमोरी होती है। यह कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही इकट्ठा किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से इकट्ठा रहता है और कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर किया हुआ डाटा मिट जाता है। इसीलिए रैम को वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB और 256 MB। रैम 3 प्रकार के होते हैं। डायनेमिक रैम को संक्षेप में डी रैम कहा जाता है। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है। इसे जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ है यहाँ पर चिप को विद्युत अवशेषी करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है। इसके जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति स्पीड कम होती है। उसके बाद है सेंचोरियस रैम। डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज, इसकी तेज गति के कारण यह सीपीयू में घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है। इसीलिए डी रैम की अपेक्षा डेटा को तेजी से स्थानांतरित ट्रांसफर करने का क्षमता रखता है। स्टैटिक रैम ऐसी रैम जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डेटा मेमोरी को अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेजी तथा महंगी होती है। रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह अस्थायी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोरेज किया जाता है। इस मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम परिवर्तित नष्ट नहीं किए जा सकते, यह केवल पढ़ा जा सकता है। इसीलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता, अतः रोम नॉन वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है इसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता है, न ही परिवर्तन किया जा सकता है। ईपीरोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल में रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पैराबैग्निक गिरने के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित किया जा सकता है। ईप्रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक नई तकनीक ईप्रोम भी है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैग्नेटिक चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक या चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। थोड़ा सा जान लेते हैं मैग्नेटिक चुंबकीय टेप क्या है। मैग्नेटिक चुंबकीय टेप को देखने में किसी पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह होती है। इसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है जिस पर डेटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह इस डेटा को कितनी बार लिखा और मिटाया जा सकता है और साथ ही यह काफ़ी ही सस्ते होते हैं। मैग्नेटिक चुंबकीय टेप जो है ये काफ़ी सस्ता होता है। मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार के होते हैं, फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क जो है
फ्लॉपी डिस्क को बहुत पतले प्लास्टिक की एक गोल डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती है। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। फ्लॉपी डिस्क का आकार एवं स्टोरेज के आधार पर दो प्रकार की होती है, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी क्या है दोस्तों? मिनी फ्लॉपी जो है एक व्यास 3.5 इंच का होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता जो है 1.44 MB है। इसे कंप्यूटर रीड करने के लिए 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती है। यह लगभग 360 RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कि चक्कर घूर्णन प्रति मिनट की दर से ये एक 360 RPM जो है 1 मिनट में 360 बार जो है घूमती है। माइक्रो फ्लॉपी क्या है? माइक्रो फ्लॉपी का व्यास डायमीटर यानी कि डायमीटर 5.5 इंच का होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता 2.88 MB होती है। इसकी भी 5.5 इंच फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती है। चलिए हार्ड डिस्क के बारे में जान लेते हैं। दुनिया की पहली हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माता IBM कंपनी थी, जिसे 1980 में बनाया गया। यह एक एल्युमिनियम धातु की डिस्क होती है जिस पर पदार्थ का लेप चढ़ा हुआ होता है। यह डिस्क एक धुरी पर बड़ी तेजी से घूमता है और इसकी गति RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कि चक्कर घूर्णन प्रति मिनट में मापा जाता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। 80 के दशक में आई हार्ड ड्राइव, जिसके पहले पार्टीशन के नाम से C ड्राइव कहा जाता था। अगर स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव को प्रमुख सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वर्तमान में 1 टेराबाइट से लेकर 100 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है मार्केट में।